नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजश्री सिंह और आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आज एक प्राणायाम बताने जा रही हूं। 3 तरीके के प्राणायाम होंगे इसके अंदर कि उसको करने से बच्चों को यदि जल्दी जल्दी कोल्ड होता है, जुकाम पकड़ता है, सर्दी होती है, नाक बंद होता है, चेस्ट ब्लॉक हो जाती है, तो वो प्राणायाम करने से उनको काफ़ी राहत मिलेगी। तो शुरू करते हैं। बच्चे हैं वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, तो हम उन्हें बोलते हैं कि सुखासन में बैठ जाओ, कोई और आसन लगाने की जरूरत नहीं। इट्स वेरी इजी फॉर किड्स, वो आराम से बैठ जाएंगे। तो उन्हें ऐसे पलथी मार के बिठा दीजिए और उनको बोलिए कि वो अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को इस तरीके से आपस में मेल करें। फिर हम 1 बाय 1 प्राणायाम शुरू करेंगे। अब क्या करना है कि बच्चों को बोलिए कि वो इस तरीके से दोनों हाथ सीधे करके अपने नीज के ऊपर रख लें और जो उनका राइट हैंड है तो उनसे प्रणव मुद्रा बनाने के लिए कहेंगे। प्रणव मुद्रा कैसे बनेगी? थंब को सीधा करना है, इंडेक्स फिंगर को बीच में रखना है और मिडल और रिंग फिंगर को आपस में मिला लेना है। कुछ इस तरीके से आपका हाथ दिखाई देगा। दिस इज नोन एज प्रणव मुद्रा। अब अगर लड़की है तो वो बाएं नाक से सांस लेना शुरू करेगी और यदि मेल है, बॉय चाइल्ड है, तो वो राइट नोज से सांस लेना चालू करेगी। तो अगर हमें क्या यूज़ करना है, अगर लड़कियां हैं तो राइट हैंड का यूज़ करेंगी वो, तो अपने थंब से नोज को बंद कर लेना है और इससे लंबी सांस खींचनी है। रोकती है इस तरीके से सांस को कुछ देर बच्चा रोके रहेगा और फिर उसी नॉस्ट्रिल से, जैसे लेफ्ट नोज से सांस ली थी उसमें से ही वापस निकाल देगा। फिर खींचना है, रोकना है, निकाल देना है, फिर खींचना है, रोकना है, निकाल देना है। अब यही प्रोसेस हमें अपने दूसरे नोज के साथ भी करना है। तो अब इस हाथ को नॉर्मल रख लीजिए। अब हम अपने लेफ्ट हैंड को प्रणव मुद्रा में ले आएंगे। तो उसके लिए यही करना है, इंडेक्स फिंगर को थंब के रूप में ले जाएं और मिडल को और अपने रिंग फिंगर को ऐसे मैच कर लें और फिर इससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबाना है और राइट से सांस खींचना है। रोका, छोड़ा, खींचा, रोका, छोड़ा, फिर खींचा, रोका, छोड़ा। अब ये हमारा नाड़ी शोधन का एक साइकिल पूरा हुआ है और जब इन दोनों नोजल से आपने खींच लिया और छोड़ दिया तो आपको अब दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ खींचना है इस तरह की नॉर्मल मुद्रा में। खींचा, रोका, छोड़ा, खींचा, रोका, छोड़ा। ये 3-3 की एक साइकिल पूरी हो गई। पहले हमने राइट से खींचा, रोका, लेफ्ट से खींचा, रोका और लेफ्ट से ही निकाला 3 बार। फिर हमने राइट से 3 बार खींचा, रोका और 3 बार निकाला। फिर दोनों नॉस्ट्रिल से खींचा, रोका और निकाला। ये हो गया हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए भी प्रणव मुद्रा बना लें। जो बच्चे प्रणव मुद्रा नहीं बना पाते हैं तो वो नॉर्मल मुद्रा में भी आ सकते हैं, लेकिन प्रणव मुद्रा के बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। तो अब अनुलोम विलोम में क्या है कि लेफ्ट से खींचना है, रोकना है और राइट से निकालना है। इसी तरीके से राइट से खींचना है, रोकना है और लेफ्ट से निकालना है। ये भी हम 3-3 बार करेंगे। पॉज, एक्सेल, पॉज, इनहेल, पॉज, एक्सेल, इनहेल, पॉज, एक्सेल। ये 3 का साइकिल हो गया। राइट से खींचा, लेफ्ट से खींचा, राइट से निकाला। अब सेम इस तरीके से राइट से खींचेंगे, पॉज, लेफ्ट से एक्सेल, पॉज,
जब दोनों तरफ से 3-3 बार हो गया तो दोनों नाक से खींचना है, रोकना है और निकालना है। अब प्राणाकर्षण करेंगे, सांस खींचेंगे, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और दोनों हाथों को ऐसे क्लेंच कर लेंगे और फिर ओम बोलते हुए नीचे लाएंगे। ध्यान देने की बात यह है कि एक्सेल और इनहेल और एक्सेल में 1:2 का रेशो होना चाहिए। जैसे कि आपको 1 से 2 सेकंड खींचने में लगे हैं तो उसका दुगना टाइम आपको एक्सेल में लगाना है। और जब भी बच्चे ओम का उच्चारण करें तो उनसे अनुरोध कीजिए, उनको ये बोलिए कि उनको जो ये जो म का वाइब्रेशन है, जो म की पीछे से जो साउंड आ रही है, दे हैव टू फील इट। अपने नेक में उसका वाइब्रेशन को फील करें, टंग पे फील करें, पैलेट में फील करें। इससे इनकी एस्थमा की प्रॉब्लम, डेली रूटीन के कोल्ड एंड कफ से तो वो बचेंगे ही, साथ में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ेगा और उनका कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी का कंसंट्रेशन अच्छा हो, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो तो कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चों के साथ साथ आप इसे अपनी लाइफ में भी उतारेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।